लोकसभा चुनाव अपने आखिरी दौर में है। ऐसे में 40 लोकसभा सीटों वाला बिहार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि बिहार की 40 और उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें मिलकर 120 हो जाती हैं, जो किसी भी दल की जीत और हार तय कर सकती हैं। फिलहाल 1 जून को आखिरी चरण के चुनाव में बिहार की जिन लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, उसमें नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद शामिल हैं। यानी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इन सभी सीटों का गुणागणित। नमस्कार, द न्यूज 15 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रविशंकर। सबसे पहले बात नालंदा लोकसभा सीट की, जहां नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के कौशलेंद्र कुमार और सीपीआई एमएल के संदीप सौरभ के बीच सीधा मुकाबला है। इस सीट पर 1996 से 2019 तक जीत उसी को मिली है जिसके ऊपर नीतीश कुमार का हाथ रहा है। फिलहाल इस सीट से जीत की हैट्रिक लगा चुके कौशलेंद्र कुमार फिर से चुनावी मैदान में हैं। जेडीयू की ओर से चुनाव कोई लड़े, माना जाता है कि यहां से खुद सीएम नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। दरअसल नालंदा सीएम नीतीश का गृह जिला है और यहां नीतीश नाम का ही सिक्का चलता है। यही कारण है कि लाख कोशिशों के बावजूद 1996 से अब तक नीतीश के इस किले को कोई भी सेंधमारी नहीं कर सका है। जेडीयू के मौजूदा सांसद कौशलेंद्र कुमार भी यहां से जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं और इस बार जीत का चौका लगाने को तैयार हैं। यहां जातिगत समीकरण देखेंगे तो करीब 26% मतदाता कुर्मी हैं, जबकि करीब 17% यादव और 12% मुस्लिम मतदाता हैं। वहीं 10% कोयरी मतदाता भी हैं। इसके अलावा दलित और अति पिछड़ा जाति के मतदाता भी काफी असरदार होते हैं। अब आ जाइए पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में। यहां साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के शत्रुघ्न सिन्हा को 2,84,000 वोटों के अंतर से हरा दिया था। रविशंकर प्रसाद को 6,07,000 वोट मिले थे, जबकि शत्रुघ्न सिन्हा को 3,22,000 वोट मिले थे। साल 2024 यानी इस चुनाव में रविशंकर प्रसाद का सीधा मुकाबला कांग्रेस के अंशुल अविजित से है। यहां जाति समीकरणों को देखें तो सवर्ण 23.65% है, जिसमें कायस्थ वोटरों की संख्या तकरीबन 8% है, जबकि यादव 17.10%, मुस्लिम 6.70% और दलित आबादी 15.66% है। अब आ जाइए पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में। यह लोकसभा सीट इस बार हॉट मानी जा रही है। लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती तीसरी बार दमखम के साथ चुनाव लड़ रही हैं। रामकृपाल यादव परिवार चुनाव जीतने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। रामकृपाल यादव के लिए जहां प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव प्रचार किया है, वहीं मीसा भारती के लिए राहुल गांधी ने वोट मांगा है। इस सीट पर लालू प्रसाद यादव की अग्नि परीक्षा है। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर यादव वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है। यादव बहुल इस सीट के जातिगत समीकरण में यादव 24.24%, भूमिहार 10.22%, मुस्लिम 8%, कुर्मी 7% और अन्य जातियां 23.82% हैं। इसके बाद आइए आरा लोकसभा सीट पर। यह लोकसभा सीट भी इस बार बेहद हॉट है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता आरके सिंह तीसरी बार चुनाव मैदान में हैं। आरके सिंह का मुकाबला भाकपा माले के सुदामा प्रसाद के साथ है। पिछले लोकसभा चुनाव में आरके सिंह बड़े मतों के अंतर से चुनाव जीते थे। आरा में जातिगत समीकरण की अगर बात करेंगे तो भोजपुरी में सबसे ज्यादा आबादी यादव मतदाताओं की है। इनकी संख्या 3,50,000 के आसपास है। आरा लोकसभा सीट पर अति पिछड़ा बोर्ड की संख्या 5 लाख के ऊपर है। जिले में 1,15,000 आबादी भूमिहार वोटरों की भी है। राजपूत वोटरों की संख्या 3 लाख के आसपास है। अब हम बात कर लेते हैं बक्सर लोकसभा क्षेत्र की। काशी और मगध क्षेत्र के ठीक बीचों बीच स्थित बक्सर संसदीय सीट सियासी रूप से लगातार अपना स्वभाव बदलती रही है। इस बार यहां बीते लोकसभा चुनाव की तरह ही भाजपा और आरजेडी के बीच सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। बक्सर लोकसभा सीट से भाजपा के मिथिलेश तिवारी और आरजेडी के सुधाकर सिंह के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है, लेकिन इस मुकाबले को बहुकोणीय बनाने की कोशिश बसपा के प्रत्याशी अनिल कुमार सिंह के अलावा निर्दलीय उम्मीदवार और पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा और ददन पहलवान भी कर रहे हैं। बक्सर लोकसभा सीट पर साल 2014 और 2019 में भाजपा के अश्विनी चौबे ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस मर्तबा उनका टिकट काटकर गोपालगंज के रहने वाले मिथिलेश तिवारी को दिया गया है। यहां जातिगत समीकरण अगर देखेंगे तो बक्सर की सीट पर ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या 4 लाख से ज्यादा है। इसके बाद यादव वोटरों की संख्या भी लगभग 3.5 लाख के करीब है। राजपूत मतदाताओं की संख्या 3 लाख है और भूमिहार मतदाताओं की संख्या करीब 2.5 लाख है। बक्सर लोकसभा क्षेत्र में मुसलमानों की आबादी 1.5 लाख के करीब है। इसके अलावा यहां पर कुर्मी, कुशवाहा, वैश्य, दलित वोटरों की आबादी अच्छी खासी है। अब हम
बात करेंगे सासाराम लोकसभा क्षेत्र की। ये लोकसभा सीट बाबू जगजीवन राम की सीट मानी जाती है और जब तक यहां पर बाबू जगजीवन राम जीवित रहे तब तक यहां से सांसद रहे। इस बार भाजपा ने पूर्व सांसद मुनीलाल राम के बेटे शिवेश राम को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस पार्टी ने मनोज कुमार को मैदान में उतार दिया है। सासाराम लोकसभा सीट का इतिहास बहुत पुराना है। 1957 में यह अस्तित्व में आया था। इसमें कुल 6 विधानसभा हैं। सासाराम संसदीय क्षेत्र में रोहतास जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र करगहर, सासाराम, चेनारी और कैमूर जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र मोहनिया, भभुआ और चैनपुर शामिल हैं। रोजगार के लिए यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, जो मुख्य मुद्दा है। मुख्य साधन खेती ही है। यहाँ के किसान धान की खेती सबसे ज्यादा करते हैं। यही कारण है कि सासाराम को धान का कटोरा भी कहा जाता है, जिस तरह छत्तीसगढ़ को कहते हैं। इसके बावजूद यहाँ पानी की समस्या बहुत बड़ी है। यहाँ जाति समीकरण को देखेंगे तो 22% सवर्ण मतदाता हैं। इसके अलावा 15% कुशवाहा और 20% दलित मतदाता हैं। अब आ जाइए जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में। यहां से एनडीए और महागठबंधन दोनों ने ही अपने उम्मीदवार में कोई परिवर्तन नहीं किया। जेडीयू ने अपनी सिटिंग सांसद चंदेश्वर प्रसाद को उतारा, तो आरजेडी ने भी कोई फेरबदल नहीं करते हुए पूर्व सांसद सुरेंद्र यादव को चुनावी संघर्ष के लिए मैदान में उतार दिया है। यहां के चुनाव में ट्विस्ट तब आया जब भूमिहार एकता को लेकर वर्षों से अलग जगाने वाले आशुतोष ने निर्दलीय पर्चा भर दिया। हालांकि बकौल आशुतोष यहां के तमाम भूमिहार नेताओं से बात कर स्वीकृति ली तब खड़ा हुआ। उधर लोजपा यानी एलजेपी रामविलास पासवान वाली से उम्मीद किए बैठे पूर्व सांसद अरुण कुमार को तब झटका लगा जब सीट शेयरिंग में जहानाबाद जदयू के हिस्से में चली गई। नतीजा यह हुआ कि चुनाव लड़ने का मन बना चुके अरुण कुमार ने बसपा से ताल ठोक दी। आखिर में बात करेंगे काराकाट लोकसभा क्षेत्र की। इस सीट पर इस बार सभी की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि यहां से मुकाबला एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा और भाकपा माले के राजाराम सिंह के बीच है। वहीं भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और मुकाबले को त्रिकोणीय भी बना रहे हैं। पिछले कुछ दिनों जिस तरह से पवन सिंह चर्चाओं में रहे, ऐसे में उनकी दावेदारी अब सबसे मजबूत हो गई है। यहां जाति समीकरणों की अगर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा 3 लाख यादव मतदाता हैं। वहीं कोयरी कुर्मी मिलाकर करीब 2.5 लाख हो जाते हैं। तीसरे नंबर पर राजपूत मतदाता हैं, जिनकी संख्या करीब 2 लाख है। इसके अलावा 75,000 ब्राह्मण और करीब 50,000 भूमिहार वोटर्स भी यहां पर मौजूद हैं। फिलहाल ये सभी लोकसभा सीटें बिहार के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं और इन सभी पर कांटे की टक्कर देखी जा रही है। हालांकि इस टक्कर में आगे कौन निकलता है, इसका फैसला 4 जून को होगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें देखने के लिए द न्यूज़ 15 को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।